आपने आप में से किसी ने निक वोजेसिक का नाम सुना? निक वोजेसिक जी बताएंगे वो बंदा कैसे पैदा हुआ था, मतलब किस सिचुएशन में पैदा हुआ था, किस हालत में? जी वो बंदा, उसके ना आप इमेजिन करें, हम इमेजिन ही करेंगे तो हिल के रह जाएंगे, उसके बाजू भी नहीं है, दोनों पाँव भी नहीं है, और वो बंदा क्या, उस बंदे को जब डॉक्टरों ने उसकी बात हुई, डॉक्टर कहते हैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा, नॉर्मल लाइफ कभी नहीं गुजार सकेगा। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको होश आया, उसके वालिदैन ने इसको सपोर्ट किया, तो वो पहले उसके ध्यान में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। देखिए मैंने आपको बोला उसको भी स्ट्रेस आई है, हालांकि वो माजूर है, पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। वो कहता मुझे मेरे जो क्लास फेलो से इतना बुली करते मेरा दिल करता था कि मैं ना खुदकुशी कर लूं और खुद को खत्म कर लूं, ये कोई लाइफ है? फिर एक ऐसा पॉइंट, एक लम्हा आपकी लाइफ में भी आता है जब आपको एक चेंज होने का मौका मिलता है, लाइफ को बदलने का मौका मिलता है, स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। अच्छा, उसको उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है, वो कहता अब नहीं, बस अब मैं लोगों को सिखाऊंगा कैसे जिया जाता है, अब मैं लोगों को सिखाऊंगा हाथों और पांव के बगैर भी एक लाइफ गुजारी जा सकती है, एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है। और आज आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों हाथों और पांव से मजदूर है और उसका शुमार दुनिया के टॉप के ट्रेनर और स्पीकर्स में होता है। टॉप 4 में उसका आज शुमार होता है और वो पता नहीं पूरी दुनिया घूमता है। और अब देखें, जब आप खुद को मजबूत कर लेते हैं, मजे की बात यह है कि जो दुनिया होती है, जो कायनात होती है, जो कुदरत होती है, आपकी मर्जी की चीजें डिजाइन करना शुरू कर देती हैं। कैसे? अब वो बंदा ना पाँव से उसके ना पाँव है ना हाथ है, उसके लिए क्या है? उसके लिए पता क्या, गाड़ी चलाने के लिए लोगों ने, साइंसदानों ने चीजें इजाद कर दी, मशीन इजाद कर दी कि वो गाड़ी चला सके। उसके चलने के लिए एक वो व्हील चेयर से इजाद कर दी है, वो ऑटोमेटिकली चलती है, वो इजाद कर दी है। वो आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना होगा ना, जब वो बंदा, उस बंदे ने कुछ करने का सोचा, उसने कुछ करके दिखाया, तो क्या किया, वो उसको कुछ भी नहीं, वो तो टोटली मजबूत था ना, उसकी पलकें सिर्फ काम करती थी। साइंसदानों ने क्या किया, उसकी पलकों को वो ट्रांसलेट करने के लिए एक ऐसी मशीन बना दी, जब वो पलकें हिलाता था ट्रांसलेट करती थी कि ये क्या कह रहा है। मेरे क्या बताने का मकसद ये है कि जब आप मजबूत कर लेंगे ना, चाहे लड़की है चाहे लड़का, दोनों ही जब मजबूत कर लेंगे तो कायनात आपके लिए चीजों को डिजाइन करना शुरू कर देती है, कायनात आपके लिए सहूलतें पैदा करना शुरू कर देती है। अब आपने चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा लेना है, खुद को मजबूत करना है या आपने गिव अप कर देना है। वो कहते हैं कि जैसे पता नहीं किन्होंने बोला था, आपने बोला था कि यहाँ पर खड़े होकर वो लाइन बोलनी चाहिए जिसका आपको एक्सपीरियंस हुआ। बहुत अच्छी लाइन थी, एक दफा इस लाइन पे क्लैपिंग होनी चाहिए। कमाल की लाइन थी। ये नहीं कहता हर चीज आप वो बताओ, अभी हम तो यंग है ना, हमें तो इतने एक्सपीरियंसेस ही नहीं हुए, जब होंगे तो हम फिर हर चीज अपनी ही बोलेंगे। मजे की बात ये थी कि कम से कम कुछ तो आप अपनी तरफ से ऐड करें ना, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने जब एक कामयाबी मिल जाती है उसके बाद आसानी नहीं होती, उसके बाद एक नई आपका इम्तिहान होता है, उसके बाद कोई और नया इम्तिहान होता है। मैं आपको बताऊं, एफएससी में, इंटर में मुझे इतना बुली किया जाता था क्लास में, टीचर्स की तरफ से इतनी इंसल्ट की जाती थी, दिल करता था कि भाग जाऊं या छोड़ दूं, कोई काम कर लूं। लेकिन मैंने क्या कहा, लतीफ तूने करना है, लतीफ तूने करना है, और इंटर गुजर गया। उसके बाद बीएससी में भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा कि लतीफ तूने करना है। उसके बाद मास्टर में मुझे हर इम्तिहान मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, प्रिपरेशन करके दिया और बहुत अच्छा जाता था इम्तिहान। मास्टर में मैं फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा एग्जाम था, तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी। आप शायद ये छोटी सी बातें लगी आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये कुछ बातें बता देते हो। ऐसे नहीं, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये एक्सपीरियंस शेयर किया। टॉपिक चूज करने का मकसद भी मेरा यही था, मैंने खुद ही चूज किया, कहीं से देख के नहीं कि ये अच्छा है तो उसको खुद से चूज किया, मेरे दिल ने कहा कि ये चूज करो। अच्छा, तो एग्जाम था मेरा मास्टर का, जरा तैयारी नहीं थी क्योंकि पहले पिछले सारे एग्जाम मैंने तैयार होके दिए तो बहुत मतलब अच्छे जाते थे, तो इतना मैं स्ट्रेस में चला गया, पैनिक हो गया बिल्कुल ही। कुछ 1-2 दिन रहते थे एग्जाम में, तो मैं इतना टेंशन में, परेशानी में, सारे समझाने वाले वो कहते हैं कि वो एक अजीब से पैनिक हो जाना जिसमें बंदे को समझ नहीं आती, क्या खाना पीना सब भूल गया था। तो वहाँ वो कहते हैं जब आपको लगे ना कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया, वही लम्हा होता है खुद को संभाल लेना, वही लम्हा होता है। तो छोटी सी बात लगेगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, गहराई वाली बात है। वही टाइम होता आपको खुद को देने का। मैंने क्या पता क्या किया उस वक्त, आपको छोटी बात लगी लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी। आज मैं सोचता हूँ मुझे खुद का हैसियत दी है, लतीफ इतनी छोटी सी बात क्योंकि अब वो मेरी छोटी बात ही होगी। अच्छा, मैं गया, लॉक किया रूम को, लॉक करके तो मैंने खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ उठा दिया। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ।
हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी बात है, कोई ये तो दुनियावी इम्तिहान है, इसमें तो कोई शो होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है, इतनी स्ट्रेस है क्यों है मुझे। जैसे ही पता, और भी बहुत सारी बातें मैंने बोली थी अल्लाह ताला से, खैर वो आंसू भी मेरी आंखों में आ गए। तो जैसे ही मैंने दुआ खत्म की तो मैं ऐसे पुरसुकून हो गया जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं होता। बताने का मकसद ये कि जो लम्हा होता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, वही लम्हा खुद को संभालने का होता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते तो अल्लाह ताला तो बैठा है ना, आराम से जाएं रूम में जाके खुद को उसके सामने खोल के रख दें कि मेरी ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, ये टेंशन है। तो इस पे एक शेर हो जाए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा मुझे से कुछ पूछे बता तेरी। ये शेर समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये शेर समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सर ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने वही बताया, वो लम्हा जहां पर आपको लग रहा होता है कि कुछ नहीं रहा, सब कुछ उड़ गया, खत्म हो गया, वही लम्हा आपको आपने संभालना होता है। अगर आपने उस लम्हे में खुद को संभाल लिया तो खुदा की तरफ से आएगा बता तेरी रजा क्या है, ये बात होती है। अब ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि लाइफ इज नॉट इजी, यू शुड बी स्ट्रांग। आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। इस फिक्रे को बार बार आपने कहना है, आपको मजबूत होना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो छोटा सा पॉइंट है आज का, जो मतलब बेसिक मेरा पॉइंट था, 15 मिनट में छोटा सा पॉइंट ही डिस्कस होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आपको एक कामयाबी मिल जाती है उसके बाद जिंदगी कोई आसान नहीं है। याद रखना मेरी बात आप लोग, एक कामयाबी मिली उसके बाद नया चैलेंज, उसके बाद नया चैलेंज, उसके बाद नया चैलेंज। एक आपको बार बार मुश्किलात का सामना होगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये क्या मुसीबत है, क्या मसला है, हर मतलब इतने मुश्किलात मेरे लिए क्यों हैं। एक लेवल ऐसा होगा वो आपको मुश्किलात, परेशानियां, स्ट्रेस नहीं लगेगी। आप कहोगे ये तो मसला ही कोई नहीं है। आपके माइंड में सॉल्यूशन खुद ब खुद आते चले जाएंगे। आपकी टीम आगे काम करती चली जाएगी, यार इसको ये करो, उसको वो करो, उसको वो करो। बस आपने खुद को संभालना है। खुदा के खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अच्छा जी, उसके बाद एक लास्ट जो स्टोरी है ये सुनाऊंगा, उसके बाद खत्म करूंगा, क्योंकि काफी टाइम हमारे भाई मुनीर भी बैठे हैं, लाहौर से हैं, तो खत्म करूंगा। एक बच्चा जो मेरी बहनें फीमेल बैठी हैं इधर, वो समझ ले लड़की है, जो मेल बैठे वो समझ ले लड़का। अपने वालिद के पास आता है, वो कहता है कि जी लड़के लड़की बैठी हैं, आप ये कहते सीधा अच्छा नहीं, जो लड़कियां और वो लड़कियां वो लड़के समझते हैं, जो लड़कियां वो लड़कियां समझते नहीं मेरे ख्याल में आप लोगों ने मेरा पॉइंट नहीं समझा। हम तो समझ गए। मैं चाह रहा हूँ कि एक बच्चा आया अपने वालिद के पास, जो लड़कियां हैं ना वो खुद को मोटिवेशन देने के लिए ना, वो समझे कि वो लड़की थी, और जो लड़के हैं वो समझे कि वो लड़का आया था ताकि खुद को मोटिवेट करना ना। ये ना हो कि मैं कह दूं कि वो लड़का था, लड़कियां बोले वो तो हम तो नहीं, तो दफा करो। तो वो मतलब कि खुद को भी मोटिवेट करना से रिलेट कर रहे हैं उसको। हाँ जी, अपने से रिलेट करने कि वो एक लड़की थी, वालिद के पास आती है, कहती है जी, कहता है पता नहीं क्या, मैं कहता हूँ अच्छा जी, कहता और कहती है, ये सब ऐसे करते हैं। हाँ कहते ही मुंह से शुरू कर लिया, हम खुद कर लेंगे। अच्छा वो वालिद के पास आती है, ठीक है जी, अच्छा आती है, वो कहती है कि बाबा आपसे बात करनी है, बहुत परेशान, बहुत टेंशन में, और बहुत जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया होता है। वालिद साहब ने पूरी जिंदगी गुजारी होती है, वो समझ जाता बच्ची परेशान है। वो कहती हाँ जी बेटा क्या हुआ, कहता कि वो उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहती कि बाबा मुझे मैं क्या करूं, जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, वहां पर प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, दोस्तों में प्रॉब्लम, बाहर निकलती हूँ तो प्रॉब्लम, लोग बातें करते हैं, मुझे इतनी टेंशन होती है, मतलब मैं क्या करूँ, हर तरफ मेरे लिए मसाइल ही मसाइल बिखरे हुए हैं, मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूं, किस तरह से खुद को मैनेज करूं, किस तरह से इन चीजों के साथ डील करूं। वालिद कुछ नहीं बोलता, वो पता क्या करता है, ऊपर देखता है। वो आपको मैंने बताया ना कि वो बड़े उन्होंने लाइफ गुजारी, वो समझ गया कि बच्ची का प्रॉब्लम क्या है, वो उसको ले जाता है किचन में। किचन में जाके वो थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में डालता है, चूल्हे के ऊपर रख देता है, उसके अंदर डाल देता है एक अंडा। क्या डाल देता है? अंडा डालता है। थोड़ी देर के बाद वो आपको पता है कि उबल जाता है, पक जाता है। उसने वो पानी में से अंडा निकाला, पानी रख दिया, उसके बाद एक पोटैटो डाला, आलू डाला उस पानी के अंदर, आलू को थोड़ी देर के लिए पकाया, जब वो पक गया उसको बाहर निकाल के रख दिया। अब उसने उसको बच्चे को बोला कि आप ऐसा करो, आलू को दबाओ। आलू को दबाया, आलू वो रेजा रेजा होकर बिखर गया।
आलू को दबाया, टूट गया और बिखर गया। अब उसने बोला कि इस अंडे को दबाओ, अंडे को दबाया, वो सख्त हो चुका था। उसने बोला, बच्ची को बड़ी कड़ी बात बोली कि बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या तो वो नरम पड़ के टूट के बिखर जाते हैं, या वो अंडे की तरह मजबूत हो जाते हैं और मजबूत होके वो बुराई की तरफ चले जाते हैं, गलत साइड पे चले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। आपको पता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अंदर से पत्थर होते हैं। वो कहता है या तो बुराई और मसाइल की वजह से इंसान टूट के बिखर जाता है, या फिर पत्थर दिल होकर बुराई की तरफ चला जाता है। ये दो तरह के लोग होते हैं। फिर उसने तीसरी बार पता क्या किया, उसने कॉफी के जो बीज थे, कुछ कॉफी उसके अंदर डाल दी, उसी पानी के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब वो कॉफी उसके अंदर मिक्स होती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, पूरे घर में फैलती है। तो फिर उसने बड़ी कमाल की और बड़ी मजे की बात की। वो कहता बेटा जो तीसरी किस्म के लोग होते हैं वो मसाइल को गले लगाते हैं और कॉफी की खुशबू की तरह फैल जाते हैं। अब आपकी चॉइस है, आपने देखना है कि आपने वो उस नरम होके बिखर जाना है, सख्त होके बुरा बनना है, या कॉफी की तरह हल होके खुशबू की तरह फैल जाना है, जिसको हर कोई पसंद करे कि यार ये बंदा वाकई इसने कुछ करके दिखाया है, इस बंदे की वाकई ही वैल्यू है। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। किसी बंदे ने एक आदमी से पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। वो पता नहीं किस मूड में बैठा था, किस सोच में बैठा था, उसने ऊपर नजरें उठाई, कहता है कि मेरा मुस्तकबिल। तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला मेरा मुस्तकबिल। अब ऑप्शन आपके पास है कि क्या करना है। वो कहते हैं बनी बनाई चीज तो हर किसी को मिल जाती है, खुद का मकाम बनाना तो कमाल ये है, खुद का मकाम बनाओ तो कमाल ये है। अगर आप स्ट्रगल करके खुद को ऊपर लेके जाएं तो कमाल ये है। ये नहीं कि आपको आपका खानदान का बिजनेस पीछे पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से एजुकेशन हासिल की और जाके बिजनेस संभाले, उसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत करें। कमाल ये है कि आपके पास कुछ ना हो, आप तहिया करें कि मैंने कुछ हासिल करना है। कमाल ये है कि जब आप टूट रहे हो तो आप खुद को टूटने से बचाएं। इस दो अशार पढ़ूंगा, उसके बाद एंड करूंगा। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द में दिया जलाना जला के रखना कमाल है ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर बिलड़ खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर बिलड़ खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे ऐसी मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। थैंक यू सो मच।